एंड डिफरेंस में बोले आई थिंक माधुरी इज शी इज़ वेरी वार्म एंड वेरी रिलैक्स, काजल इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड बबली। सो वो तो हम जानते ही हैं। कभी कभी स्टार के साथ में आप काम करते हो तो आपको लगता है एक स्टार के साथ काम करते, लेकिन अगर आप एक कलाकार के साथ काम करते हो तो उनका अप्रोच बहुत अलग रहता है। जैसे मामूटी, जैसे सुबोध भावे, काजोल इज ऑल्सो टू एन एक्सटेंट, माधुरी ऑल्सो। मुझे लगता है कि इनका जो अप्रोच हमेशा, स्पेशली मामूटी सर, वो इतना कंफर्टेबल आपको बना देते हैं क्योंकि वो सीन उनके लिए, उनका सीन ही नहीं है। अबली जीजाबाई जो कैरेक्टर है इस उसमें जो मुझे एक परफॉर्मेंस करने का, एक क्राफ्ट को मैं जो जिस तरीके से, जितनी भी मैंने थिएटर की है या जो भी मैंने 7-8-9-10 फिल्में की हैं साउथ में, बंगाल में, मलयालम में, मुझे लगा कि हिंदी के लिए दिस इज अ ड्रीम रोल। आई थिंक योर ह्यूमन राइट्स एंड्स वेयर अदर्स ह्यूमन राइट्स बिगिन। देयर इज ऑलवेज अ लाइन, so you have to respect that, and also what is the example you are setting for society, that's very important। सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिली है कि अपने क्राफ्ट पे काम करो, क्योंकि अगर आप अपनी क्राफ्ट पे काम करते हो, और ये मैंने देखी मामूटी सर से भी सीखी थी मैंने, कि उनका फोकस हमेशा रहता है कि मेरे, आप उनको अगर देखो एक तरीके से तो उनका क्राफ्ट ही है ना जो उनको आज तक सस्टेन करता आ रहा है। यू नो, आई एम सो एक्साइटेड एंड यू आर द फर्स्ट person, journalist, I'm speaking to you about this in live, that I am doing a project with Hansal Mehta next. Oh wow. Yeah. And he's my dream director. He has always been, I think, for all of us. मेरे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं शीना चौहान, जो इन दिनों फिल्म संत तुकाराम को लेकर वाहवाही लूट रही हैं। शीना, स्वागत है आपका। Thank you. मैं अगर बोलूं, जैसे द ट्रेन जो पहली फिल्म रही आपकी मामूटी साहब के साथ, 2014 और 2025, करीब करीब एक दशक, इन 10 सालों में बतौर एक्टर सबसे बड़ी सीख क्या मिली, जो लगता है कि अगर ये पहले समझ आ जाता ना तो शायद आज मैं और आगे होती? सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिली है कि अपने क्राफ्ट पे काम करो, क्योंकि अगर आप अपने क्राफ्ट पे काम करते हो, और ये मैंने देखी मामूटी सर से भी सीखी थी मैंने, कि उनका फोकस हमेशा रहता है कि मेरे, आप उनको अगर देखो एक तरीके से तो उनका क्राफ्ट ही है ना जो उनको आज तक सस्टेन करता आ रहा है। और सुबोध सर का भी वही चीज़ है, काजोल का भी, माधुरी, दे आर नोन फॉर देयर क्राफ्ट, देयर परफॉर्मेंस। वो चीज़ कैसे आती है? जब ये चीज़ मैंने समझी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये कहीं पर मिडिल ऑफ माय करियर प्रोसेस, जब मैं आई थिंक बंगाल में मैं काम कर रही थी, बुद्धदेव दास गुप्ता के साथ में मैंने की थी 2 फिल्में, और मेरे डायरेक्टर्स भी मुझे ऐसे मिले, नेशनल अवार्ड विनिंग एंड क्राफ्ट एंड आर्ट को लेके उनका मेन फोकस रहा है। तो फिर मैंने थिएटर तो मैं कर ही रही थी, पहले भी मैंने थिएटर किया 5 साल, लेकिन फिर मैंने ना डिसाइड किया कि मैं अपने क्राफ्ट को नहीं छोड़ूंगी। मैं आज भी, अभिषेक, आज भी मैं वीक टू वीक अपने एक्टिंग क्लासेस में, एक्टिंग सेंटर, एक LA बेस्ड वन ऑफ द टॉप एक्टिंग क्लासेस ऑनलाइन, मैं 6 बजे उठती हूँ सुबह, बिकॉज उनका 6 बजे शाम को होता है, एंड आई स्टडी माई क्राफ्ट, आई लर्न हाउ आई कैन क्रिएट मोर कैरेक्टर्स, व्हाट आर माई टेक्निक्स, and how, because acting in theatre is very different from acting on the camera. स्क्रीन, करेक्ट, बहुत बहुत फर्क है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत थिएटर किया है और अच्छा। मैं उन लोगों के बीच बहुत रहा हूँ जो थिएटर से जुड़े रहे हैं, चाहे वो दिल्ली रहा हो, चाहे वो भोपाल रहा हो। और आपने अभी जो बात बोली थी ना कि एक स्टार के साथ काम करना है, कलाकार के साथ, Yes. तो आई थिंक आई कैन को रिलेट विद दैट। Yes. ठीक है, ये तो आपका हो गया फिल्मोग्राफी। आप ह्यूमन राइट से भी जुड़े हो, जी तो मुझे पहले तो आसान शब्दों में बता दो कि ह्यूमन राइट है क्या, जी। आप उसमें कैसे एक्टिव हो, और क्या उसमें हो क्या रहा है, क्या करते हो आप? So I am the ambassador of United for Human Rights, which is the largest organization in the world to educate people about human rights. एंड हमारा गोल एक ही है कि हम लोगों को मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स किस तरीके से, हाउ कैन वी मेक देम अवेयर। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई कम फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, सरदारनी हूँ, पंजाबी हूँ, और एंड आई यूज्ड टू वॉच माई मॉम, उनको शी इज़ नॉट अलाउड टू वर्क, और आप भी जानते हो एक तरीके से ट्रेडिशनली जिस रहा फैमिली है में रहते हो चीज़ें। आप, तो ये चीज़ें मैंने बहुत सोसाइटी में अलग अलग लेवल्स में, मेरे माइंड में ना बहुत क्वेश्चंस चलती थी कि मैं, ये क्यों है कि इस तरीके का भेदभाव क्यों है सोसाइटी में, और किस तरीके से हम इसको थोड़े अपने वे में किस तरीके से हम इसको बेटर कर सकें। ये भेदभाव जो है एक तरीके का, आप कह लो कि वायलेशन ऑफ राइट्स बोलो, या फिर हमारे इंडियन या साउथ एशियन सोसाइटी में तो बहुत है, अलग अलग लेवल पे है। तो ये पैशनेट मैं बहुत थी इस सब्जेक्ट को लेकर। तो जब यूनाइटेड फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन के हेड डॉक्टर मैरी शटलवर्थ, जो
जब मैं उनको मिली और उन्होंने मुझे ये एम्बेसडर का रोल बताया कि तुम ये लेना चाहोगी, तो मैंने यस बोला। मैंने उनकी फ़िल्में भी देखी, उनके छोटे-छोटे अवार्ड विनिंग हॉलीवुड फ़िल्म्स भी है 30 सेकंड्स के ह्यूमन राइट्स। तो वो क्या करते हैं कि वो हर मुद्दे 30 ह्यूमन राइट्स है हमारे यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, और उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना, उनको अवेयर करना, ताकि आप अपने अधिकार को जानें और दूसरे के अधिकार को भी प्रोटेक्ट करना समझे। तभी सीखोगे ना। अगर इफ़ यू डोंट स्टॉप योर राइट्स फ्रॉम बीइंग वायलेटेड, हाउ डू यू स्टैंड अप फॉर इट? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील, एक रिस्पेक्ट अपनी तरफ कि ये मेरे लाइन्स, ये मेरे राइट्स हैं। स्कूल में भी कितना बुलिंग और कितनी चीज़ें होती होता हैं। था, बिल्कुल, तो हमारा बिल्कुल। गोल एक्चुअली है कि हम ह्यूमन राइट्स को मैंडेटरी एजुकेशन में कैसे लेके आएँ, और सेकेंडली अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन सोसाइटी टू मेक इट मोर डिसेंट, पीसफुल एंड इक्वालिटी, अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल। तो ये गोल है, मैं 10 साल से कर रही हूँ। आई एम दी ओनली एक्ट्रेस हु वन द हीरो अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। फिर प्रेसिडेंट बाइडन ने भी मुझे ही गिव मी द प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर माय वर्क इन रीचिंग 170 मिलियन पीपल इन ह्यूमन राइट्स। पॉडकास्ट है मेरा, जिसमें सोनाक्षी सना, इम्तियाज़ अली, आए हैं, नंदिता जी। दास और सोनाली बोस एंड आर बाल्की ने लॉन्च किया था। तो मैं ये कुछ ना कुछ कैंपेन्स करती रहती हूँ, विस्लिंग वुड से लेके गोइंका स्कूल से लेके बिरला स्कूल से, मैं मेरे कैंपेन्स चलते रहते हैं ह्यूमन राइट्स को लेके। तो मेरा गोल इस ईयर, पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं, लेकिन माई गोल इज़ टू रीच 1 बिलियन पीपल विद द मैसेज एंड द अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, बिकॉज आई रियली बिलीव इन इट। एंड चाहे वो फिल्में हों या फिर मेरा ये कैंपेन जो मैं पैशनेटली करती हूँ, मेरा गोल है कि लोगों को ये मैसेज मैं पहुँचाऊँ। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, जितना मैं ह्यूमन राइट्स समझता हूँ या पढ़ा है छोटा-मोटा किताबों में, उससे मेरे को एक सवाल है, और वो ये कि आजकल ना हम कुछ सोशल मीडिया पे एक्ट्रेसेस, सो कॉल्ड एक्ट्रेसेस या इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं, जो बहुत अतरंगी कपड़ों में पैप्स के सामने आती हैं, हाँ। है ना? अब जब उनको टोका-टाकी हुआ, ये बोला गया, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो फिर बात बोलने को आती है कि ये तो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, अच्छा। हम जैसा चाहें पहने। इसमें खुशी मुखर्जी, तान्या चटर्जी, कंगना शर्मा जैसे बहुत सारे नाम हैं, और बोलते हैं कि शुरुआत उर्फ़ी जावेद ने की थी। हाउ डू यू सी दिस? I think your human rights ends where others' human rights begin. There is always a line. So you have to respect that. And also, what is the example you are setting for society? That's very important. आपको देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं, या आपको देख के किस वे में आप क्या लीड कर रहे हो, आप क्या मैसेज दे रहे हो, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? आप एक तरीके से अपने इंटरव्यूज के थ्रू एक एग्जाम्पल सेट करते हो, द वे द मैसेज यू पुट, द कंटेंट यू पुट, एंड इट्स अमेजिंग, राइट? I was watching your shows and I was watching your Thank you interviews, so and you much. bring out good content. So I think that we are very responsible as artists. एक तरीके से तो ये जो आपने जो नाम, मैं नहीं जानती इनको, but I think that these people have a responsibility, and what they are putting out is very important, because you have to really set a good example. That is the bottom line in whatever you do, because the youth is following you, society is following you. So I think that's very important. करेक्ट। ठीक है, आपने अभी जो फ़िल्म का ज़िक्र किया था ममूटी के साथ, है ना? लेजेंड एक्टर, पैन इंडिया उनकी फ़ैन फॉलोइंग, बहुत कल्ट फ़ैन फॉलोइंग बोलते हैं ना उनका जो काम रहा है। जब कोई इतना बड़ा दिग्गज सामने होता है, तो बतौर एक्टर काम ईज़ी हो जाता है करना, या मुश्किल हो जाता है कि यार इस आदमी को इम्प्रेस करना है मुझे? ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये चीज़ें मैंने देखी हैं, डिपेंड करता है आपके को एक्टर पे। हुँ, कभी-कभी स्टार्स के साथ में आप काम करते हो तो आपको लगता है एक स्टार के साथ काम कर रहे हैं। हुँ, लेकिन अगर आप एक कलाकार के साथ काम करते हो तो उनका अप्रोच बहुत अलग रहता है। जैसे मामूटी, जैसे सुबोध भावे, काजोल इज़ ऑल्सो टू एन एक्सटेंट, माधुरी ऑल्सो। मुझे लगता है कि इनका जो अप्रोच हमेशा, स्पेशली मामूटी सर, वो इतना कंफर्टेबल आपको बना देते हैं, क्योंकि वो सीन उनके लिए उनका सीन ही नहीं है। वो सीन है कि आप एक दूसरे के साथ में अगर टीम वर्क सीन को कैसे अच्छा, इट्स मोर देन माई सेल्फ। सो ये चीज़ मैंने देखी मामूटी सर के साथ काम करके, और हम बात भी करते थे। आई वॉज लिटिल नर्वस, मेरी पहली फिल्म थी, लेकिन ये चीज़ मैंने देखी कि किस तरीके से, जैसे सुबोध सर भी हैं, हुँ। तो वो एक कंफर्ट लेवल हमेशा वो लेके आए, और हेल्प्ड मी टू बी ऑल्सो कंफर्टेबल। ही इज़ अ लेजेंड, मामूटी इज़ अ लेजेंड, अभी भी इतना काम कर रहे हैं। करेक्ट। इट्स जस्ट अमेजिंग, है ना? मैं तो संत तुकाराम से ही बातचीत शुरू करते हैं। मुझे बताइए उस फ़िल्म का प्रोसेस क्या रहा? कैसे मिली? इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका हिंदी डेब्यू है। जी। तो हिंदी सिनेमा में आने का जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली ये फ़िल्म और ये रोल, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए एक ड्रीम रोल है, क्योंकि सबसे पहले कि इट्स सो रूटेड टू इंडियन कल्चर। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी।
एक तरीके से अगर आप देखो तो ये हमारी हिस्ट्री और हमारे जो कल्चरल रूट्स हैं जो हमारे, जी जी। करेक्ट। और स्पेशली इस स्टोरी में जो मैसेज है स्टोरी का, जब मेरे पास डायरेक्टर आदित्य ओम आए और उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, उन्होंने मुझे बताया कि ये बेसिक स्टोरी का जो मैसेज है कि बिलीव इन योर सेल्फ, एंड सेकेंडली ऑलवेज बिलीव कि अगर आप कुछ भी चीज़ अगर आप दिल से चाहें सो यू कैन अचीव दैट। मतलब अगर आप, बिकॉज दैट वाज अ मैसेज ऑफ संत तुकाराम, कि आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहें तो आप उसे पा सकते हैं, पर उसमें उतनी शिद्दत, यू हैव शिद्दत। टू बिलीव इट, बिकॉज ही यूज्ड टू क्रिएट मिरेकल्स। एंड सेकेंडली द मैसेज ऑफ द फिल्म इज ऑल्सो इक्वालिटी ऑफ द अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी। तो एक आज के सोसाइटी में कितनी रेलिवेंस है, जो हम आज जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन, वो तब भी 300 तब भी साल था। पुरानी। पर मुझे ऑनेस्टली आप बोलो तो जब मुझे स्क्रिप्ट आदित्य ने सुनाई तो मेरे मन में सुनने के बाद में मोर देन हाफ के बाद में था कि आई एम डूइंग इट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर आर्क, बिकॉज ऑफ द स्टोरी। बट अवली जीजाबाई जो कैरेक्टर है इसमें, सिद्धार्थ। उसमें जो मुझे एक परफॉर्मेंस करने का एक क्राफ्ट को मैं जो जिस तरीके से जितनी भी मैंने थिएटर की है या जो भी मैंने 7 8 9 10 फिल्में की हैं साउथ में, बंगाल में, मलयालम में, मुझे लगा कि हिंदी के लिए दिस इज़ अ ड्रीम रोल। सो फॉर मी दैट वाज लाइक एन ओपनिंग इनटू अ यूनिवर्स ऑफ लाइक ड्रीम्स कमिंग ट्रू। आपने, अगर मैं वेब सीरीज जॉनर में जाऊं तो आपने द ट्रायल किया है, द फेम गेम किया है। एक में माधुरी दीक्षित, एक में काजोल। दोनों ही हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक एक्टर्स में गिने जाते हैं। अगर मैं पूछूं कि बतौर को एक्टर आपने इन दोनों में कुछ कॉमन देखा कि यार अविनाश इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, या कुछ ऐसा जो एकदम पोल्स अपार्ट है, तो वो क्या होगा? इन दोनों में मैंने एक चीज़ जो देखा जो कॉमन है, दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म। दे आर प्रोफेशनल टू द टीम। मतलब सेट पे आते थे, काम करते थे, थैंक यू एंड दे लेफ्ट, बट दे गिव देयर 100% व्हेन दे वर ऑन द सेट। तो मुझे लगता है प्रोफेशनलिज्म जो चीज़ मैंने देखी, सीखी, ऑब्जर्व की, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई। एंड डिफरेंस में बोले, आई थिंक माधुरी इज शी इज़ वेरी वार्म एंड वेरी रिलैक्स, काजोल इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड बबली। सो वो तो हम जानते ही हैं, एंड बोथ आइकॉनिक। चुलबुली। प्रैंक करती है काजोल। हाँ? अजय देवगन बहुत करते हैं, काजोल प्रैंक करती है सेट मैंने पे। देखा आपकी इंटरव्यू काजोल के साथ, हाँ। एंड शी इज सो स्पॉन्टेनियस एंड सो बबली, आई जस्ट लव हर। और आपकी बातें मैं सुन रही थी, जिस तरीके से आप लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, एंड शी इज़, आप कुछ भी टॉपिक पे, शी इज सो इंटेलिजेंट, सो यू नो वार्म एंड कॉन्वर्सेशनल, एंड शी इज जस्ट हर सेल्फ। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी रहती है, आपको नहीं लगेगा कि वो कभी भी प्रिटेंड कर रही है। आप उनसे बात करो करेक्ट जी। बिंदास, लाइक जो हूँ सो हूँ। हाँ मैं अपनी फेवरेट हूँ। और फिल्म का मैं अगर पूछूं कास्टिंग प्रोसेस क्या रहा, ऑडिशंस कितने हुए? हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि अगर कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर बन रहा है तो उसके लिए ऑडिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर बार बार आपका लुक टेस्ट होता है, कुछ फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं, फिर मिलके कोई एक फाइनल रिजल्ट बनता है। वो पूरा आर्क कैसा रहा? आप एक चीज़ जो बोल रहे हो वो 100% ट्रू है कि ऑडिशंस इज़ इम्पॉर्टेंट। बट मुझे आज तक जितनी भी मैंने फ़िल्में की हैं, मेरी पहली फ़िल्म से अब तक जितने भी मैंने लीड कैरेक्टर्स प्ले किए, मैंने ऑडिशन नहीं किया। इस फ़िल्म के लिए भी मुझे ऑडिशन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है ये डायरेक्टर के अंदर में एक ना सेंसिबिलिटी रहती है। जब मैं उनको मिली थी तो उन्होंने मुझे, जब वो मुझे मिल के जब वो मुझे सुना रहे थे, उन्होंने कहा, शीना, उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था आगे, बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि ये तुम कर पाओगे, मुझे 100% गारंटी, आई नो इट। तो ही बिलीव्ड इन मी। तो उनके अंदर की एक तरीके से पोटेंशियल उन्होंने मेरे अंदर जो देखी, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। देयर वाज नो ऑडिशन, बट देयर वाज लॉट ऑफ प्रेपरेशन, लॉट ऑफ प्रेपरेशन। देवनागरी में स्क्रिप्ट था, कैरेक्टर को जिस तरीके से मैं एक तरीके से 3 से 4 वीक्स तक जिस तरीके मैंने उस पर काम किया, उनके डायरेक्शन को लेके, उनके नोट्स को लेके, अपनी रिसर्च और अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर भी मैंने खुद खूब की, बट इट वाज ऑल अ जॉय। सो दिस इज हाउ इट केम अक्रॉस। आपने जैसे जितना अभी तक काम किया है, बेल बजा कोई? ओके। आपने अभी तक जितना भी काम किया है, आपने अलग अलग भाषा के सिनेमा में काम किया है। बतौर एक्टर जब किसी भी रीजन की फिल्म में जाते हो, चाहे वो हिंदी हो गया, चाहे वो साउथ हो गया, क्या बदलता है? प्रोसेस कितना बदलता है लोगों का? पेमेंट बदलता है, नहीं बदलता है? काम अटकता है, नहीं अटकता है? बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, कास्टिंग काउच सुनते हैं हम लोग, लोगों का व्यवहार सुनते हैं, ये सुनते हैं कि अगर आपका कैरेक्टर लीड है तो आपको वो इज्जत मिलेगी, सपोर्टिंग है तो लोग भी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं देते हैं, ये सब चीज़ें।
एक्चुअली जो मेरी पहली फिल्म थी वो थी मलयालम में हाँ। मामूटी के साथ। तो एक तरीके से लैंग्वेज तो बदलता ही है क्योंकि मैं मलयालम में कर रही हूँ। फिर 2 फिल्में मैंने की बुद्धदेव दास गुप्ता के साथ, वो भी लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग। पहले डायरेक्टर मेरे 7 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे। फिर बुद्धदेव दा करीबन 3 या 4 नेशनल अवार्ड में। तो एक डायरेक्टर टू डायरेक्टर उनके थॉट्स में कितना बदलाव रहेगा ना, उनका प्रोसेस कितना बदलता है। फिर लैंग्वेज बंगाली से, मलयालम से, बांग्लादेशी भी किया है मैंने, हॉलीवुड भी किया है, तेलुगु भी किया है। सो वो भी है एक। और मुझे लगता है कि हर रीजन में कल्चरली एथिक्स रहता है। और आप बंगाल में काम करोगे तो वहाँ का जो माहौल है, देयर कल्चरली दे आर वेरी डिफरेंट इन अप्रोचिंग द वे यू वर्क। इट्स वेरी artistic, but at the same time also laid back. South is very professional, but at the same time it's also very मतलब इन द सेंस कि मतलब आप सब एकदम ऑन द टोज रहते हैं कि उनको एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो दे आर लाइक जान लगा देते हैं। और तेलुगु ऑल्सो सेम थिंग, बट इट्स डिफरेंट। मलयालम इज़ वेरी डिफरेंट देन तेलुगु। बट हर चीज़ में एक डायरेक्टर का एक थॉट प्रोसेस, एक विजन, तो बहुत चीज़ें हैं जो बहुत अलग, और बहुत एक्सपीरियंस भी हर चीज़ आपको देती है, बिकॉज देता आप है, इतनी चीज़ें करेक्ट। अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हो। सो इट्स वेरी enriching at the end of the day, I feel. अग्री। जो आपने आई थिंक ये बता दी ना कि आपके राइट्स वहाँ तक हैं जब तक दूसरे को उससे दिक्कत नहीं हो रही है, तो आई थिंक exactly. इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता है। ठीक है, संत तुकाराम आई, दर्शकों ने पसंद किया, उसकी चर्चा हो रही है, अभी और क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? You know, I'm so excited, and you're the first person, journalist, I'm speaking to you about this in live, that I'm doing a project with Hansal Mehta next. ओ वाओ, Yeah. And he's my dream director. He has always been, I think, for all of us, right? Ooh. I don't have you spoken to him ever? करेक्ट जी। Yeah. So he's you know, his ability to tell stories, his ability to आप create गांधी में हो क्या? characters. नहीं. अच्छा, ओके, दूसरा It's still प्रोजेक्ट। under wraps. I'm not Okay. allowed to announce it. Agree, But I'm NDAs and working. all. हाँ, हाँ. but I'm working with him, and I'm very excited because it's always been my dream to work with Hansal. मेरे करीबन 25-30 डायरेक्टर की लिस्ट मैंने बना के रखे हैं मेरे, तो उसमें से एक तो टिक टिका हो हो गया, गया। ठीक है, बहुत उम्दा। आई रियली विश वो प्रोजेक्ट जल्दी आए, हम उस बारे में और बात करें, Yes. तब हम दोबारा मिलें। Until then, thank you so much for the बातचीत शीना, and all the very best. Thank you so much. It was lovely chatting with you. And watch Sant Tukaram. It's still in the halls. If not, you'll see it online. And believe in your dreams. They do come true when you believe in them. Hi, I'm Sheena Chauhan और आप मुझे गलाटा इंडिया में देख रहे हो।